नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने हमें एक छोटा सा डेली चार्ट के ऊपर एक छोटा सा इनडिसीजन कैंडल दिया है। और इस इनडिसीजन कैंडल से पहले अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एक बड़ी रेंज मार्केट ने क्रिएट की है। बड़ी रेंज मतलब किस तरीके से, ये देखिए। हम अगर इस चीज़ को देखें तो एक ये हाई लगाया है यहाँ पे और एक यहाँ पे लो लगा है। मतलब एक स्विंग हमें यहाँ पे मिला है और एक स्विंग हमें यहाँ पे मिला है कि मार्केट इस तरीके से जा रहा था तो नीचे की तरफ आया, नीचे जा रहा था फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आया। ठीक है, तो मार्केट ने दो स्विंग दिए हैं और एक इनडिसीजन कैंडल दिया है। और अगर हम इन दोनों स्विंग के हाई और लो को मार्क कर लें, जो कि आ रहा है तकरीबन 21,600 का हाई, और मैं इन दो स्विंग की खाली बात कर रहा हूं इसीलिए इसका हाई और लो बता रहा हूं। 21,600 का हाई आ रहा है और 20,975 का लो आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो इनडिसीजन वाला बना हुआ है वो कहीं इन दोनों लेवल, यानी ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे लिए एक सपोर्ट, और इसके बीच में है हम यहाँ कहीं पे। और इसके जो बीच में है तो तकरीबन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच हम यहाँ कहीं पे फंसे हुए हैं। यानी जितना रास्ता इधर का है तकरीबन इधर का थोड़ा सा ज़्यादा है बस, लेकिन फिर भी आसपास उसी के ही है। ठीक है, फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे एक झलक सी महसूस हो रही है आपको कि मार्केट यहाँ किसी प्रकार के एम पैटर्न का फॉर्मेशन करने के मूड में है। देखिए, जितने भी लोग पढ़े हैं मुझसे, उनको पता है कि पैटर्न की एक बड़ी खास बात होती है। या तो पैटर्न पूरा बनता है या तो पैटर्न 70-80%, 70-80% बन के खराब हो जाता है। तो खराब कैसे होता है भाई? यूं आया, ऐसे गया, एक स्विंग दिया और खराब हो गया। मतलब इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे स्विंग लग रहा था हमें कि एम क्रिएट करेगा, लेकिन ना करके वो सीधे ऊपर की तरफ निकल जाता है। दरअसल बताता क्या है ये चीज़? बताता ये है कि ये जो आपका बड़ा स्विंग क्रिएट हुआ था ना, इसके ऊपर मार्केट काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? उसे अगर कोई मूव चाहिए तो अब ये जो दो लेवल्स हैं ये भी मार्क कर लिए जाएं, क्योंकि वो बड़ा रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हम लोग ने निकाल लिया। अब छोटा भी देख लीजिए। तो छोटा कहीं आपका आ रहा है 21,395, और नीचे की तरफ अगर हम इस बेस को देखें, ये 21,285। ये जो दो लेवल्स हैं और ये वाला है ना, यहाँ पे अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस सबसे बड़ा वाला, फिर सपोर्ट सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा रेजिस्टेंस, फिर उससे छोटा सपोर्ट। ठीक है ना? अब मार्केट आपको कहाँ नज़र आ रही है? कुछ यहाँ पे इसके अंदर खेल रही है। ठीक है, फ्रेम को और छोटा करेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। हम 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट के फ्रेम पे एक एडजस्टमेंट हमें करना है। एडजस्टमेंट मतलब सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो क्या है कि ये जो हमें एम का फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, अभी पूरा बना नहीं है दोस्तों। एम का ये जो फॉर्मेशन हमें बनता हुआ दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार से, मतलब अगर नीचे आता है तो उसको, ये जो आप यहाँ पे एक स्विंग देख रहे हैं, इसी स्विंग को अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये स्विंग जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इस जगह पे क्या काम करेगा? एक सपोर्ट का। ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ से। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें शायद कोई अच्छा मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक, दूसरी बात, ये जो आपने लेवल अभी मार्क किया 1 आवर पे, यानी 21,285 का, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। एडजस्ट मतलब इसी को यहाँ पे ला के रख दें ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और वो लेवल निकल के आ रहा है, बहुत अच्छा लेवल है, 21,250, एक राउंड फिगर जैसा है। ठीक है, तो या तो मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ चले, और दूसरा सिनेरियो, तो एक से पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट को अपने इस पैटर्न को ख़राब करना है तो अच्छी बात है, ये इस तरीके से यहाँ से ख़राब करके एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके, मतलब यहाँ से एक आप देख पा रहे होगे, यहाँ से एक चैनल जैसा फॉर्मेशन भी आपको
नज़र आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मार्केट इसे खराब करके दोबारा ऊपर की तरफ भी जाना चालू कर सकता है। तो जब मार्केट किसी एक बड़ी जो रेंज, मतलब माफ़ कीजिएगा, रेंज नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब जाके फंसता है ना, तो हमें कोई ना कोई अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब वो मूव ट्यूसडे वाले दिन कैसे मार्केट मैनेज करेगा, क्या करेगा, वो इन्हीं दोनों लेवल्स यानी 21,395 और 21,250, इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेंगे। आप बस कुछ ना करें, आप मार्केट के जो ट्रेडिंग के जो नियम कानून हैं, यानी ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट करती है मार्केट, या नीचे की तरफ होता है तो फिर रीटेस्ट कर, और ज़रूरी नहीं है कि हम 15 मिनट के फ्रेम पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम रीटेस्ट के लिए भी 15 मिनट को ही देखें, नहीं, वो हमें 1 मिनट 3 मिनट कहीं पे भी मिल सकता है। ये हमें अपनी आंखें बिल्कुल खोल के रखनी पड़ेंगी, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को अपने सामने रखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट खुद एक ऐसी जगह पे है, मतलब एक बड़े रेंज के अंदर एक छोटा रेंज मार्केट ने बना के दिया है, तो कहीं ना कहीं मूव आने की गुंजाइश तो है। ठीक है, बस रेडी रहिएगा जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए, यानी आप कोशिश ये करें कि जब तक ये दोनों लेवल के इधर या उधर आप ना हो जाएं, तब तक ट्रेड में एंट्री मत कीजिएगा। जब तक इसके अंदर है, किसी प्रकार के स्ट्रैडल ट्रायंगल वो प्लान कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लेके हट जाइएगा। एक चीज़ और जो बात करनी थी, जो कि डेली चार्ट पे है। डेली चार्ट पे हम जो अपना इस इनडिसीजन कैंडल को देख रहे हैं, है ना, इस इनडिसीजन कैंडल को जो हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, वही चीज़ हमें बैंक निफ्टी में कैसे नज़र आ रही है, ये देखिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम एक बियरिश मोड में, अभी हम हुए नहीं, देखिए होंगे तो इस लेवल के नीचे एक अच्छा बियरिश मूव तो इस लेवल के नीचे आते हुए दिखेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, जो हमें निफ्टी में जो हमें एक ऐसा कैंडल मिला है जो इस प्रकार का ग्रीन कैंडल है ना, इस प्रकार का हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, वही चीज़ बैंक निफ्टी में हमें एक रेड कैंडल के रूप में मिला है। ठीक है, फिर निफ्टी में भी शायद ऐसा ही कुछ है, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों ये एनालिसिस, अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये देखिए लेवल्स बिल्कुल सही हैं, अच्छे से बनाए गए हैं। अभी जो फिलहाल नज़र आ रहा है, हाँ, एक अवर्ली चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, ये देखिए अवर्ली चार्ट पे, तो अवर्ली चार्ट पे एक लेवल है, वो कौन सा है, वो ये वाला लेवल क्या है, पूरा एक प्रकार का जोन ही है ये। ठीक है, इसे मार्केट अगर क्रिएट करने के लिए आया, यानी ये और फिर ये, और क्योंकि होगा ना दोस्तों की, देखिए अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो हो सकता है वो थोड़ा सा ओआई को ज़्यादा देर तक डेवलप करे, ओआई मतलब कॉल साइड के ओआईस को, उसके बाद इसे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करे। तो जब तक मार्केट इन दोनों रेंज के अंदर है, इसके और इसके, तब तक मार्केट क्या करेगा ना, दोनों तरफ के ओआई को अच्छे से डेवलप करवाएगा, यानी कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी। तो आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में कोई अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ट्यूसडे की, जो कि मंडे को हमारा क्रिसमस है, उसकी वजह से ऑफ है, और ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में इन दो लेवल्स को ख्याल रखिएगा, इन दोनों लेवल्स में आपको मतलब ऊपर या नीचे की तरफ कोई अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों एनालिसिस के लिए बस इतना ही था निफ्टी के। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।